Good morning, friends. Welcome to the next video lecture of a subject MPI, that is a microprocessor and interfacing. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो प्रोग्रामिंग के लिए कंसेप्ट्स चाहिए थे वो कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे रिगार्डिंग 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आप लोग मेमोरी के डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, और उसको प्रोसेसर में ला सकते हो, या फिर प्रोसेसर का डेटा है उसको कैसे आप लोग मेमोरी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा 8085 के अंदर लूप कैसे क्रिएट की जाती है, वो सारे कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर से हम लोग 8085 का प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिक जो 3 प्रोग्राम है उसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है WAP, जिसका फुल फॉर्म होता है राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू एड टू 8 बिट्स नंबर्स, ठीक है। दो 8 बिट के नंबर का एडिशन कैसे किया जाता है उसका प्रोग्राम आज के लेक्चर में हमें सीखना है एज अ फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले चलो एज्यूम करके चलते हैं कि दो नंबर आपको दिया है। जो पहला नंबर है वो 12H है, दूसरा नंबर है वो 13H है। जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा 2000H मेमोरी का एक एड्रेस है, वहां पे स्टोर है। एंड जो दूसरा नंबर है वो आपका 2001H एड्रेस पे स्टोर है। आपको ये दो नंबर का एडिशन करना है, ठीक है, और वो आपको आंसर 25 मिलता है, और वो आपको 2002 एड्रेस पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट मेमोरी के अंदर आपको दो नंबर दिए गए हैं। जो पहला नंबर है वो 2001 एड्रेस पे दिया गया है, 2000 एड्रेस पे दिया गया है, एंड जो दूसरा नंबर है वो आपका 2001 एड्रेस पे दिया गया है। आपको ये दो नंबर का एडिशन करना है और आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपको 2002 एड्रेस पे मिलना चाहिए। तो सबसे पहले एडिशन करने के लिए आपने देखा था कि एड इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, और जब भी आप लोग एडिशन करते हो तो एक नंबर ए में होना चाहिए और दूसरा नंबर आप लोग कहीं पे भी ले सकते हो। तो यहाँ पे भी जो दो नंबर है उसमें से एक नंबर को आपको ए में लाना होगा, इसीलिए हम लोग फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखेंगे LDA 2000H। तो क्या होगा, 2000H एड्रेस का जो कंटेंट होगा वो आपका एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। तो आपका पहला नंबर 12H है वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको उसको सेकंड नंबर के साथ ऐड करना है, तो सेकंड नंबर 2001 एड्रेस पे है, ठीक है। तो अगर मैं एड एम लिखता हूं तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर एंड मेमोरी का कंटेंट ऐड होगा, और मेमोरी का कौन सा एड्रेस सिलेक्ट होगा, जो HL पेयर का कंटेंट होगा। तो आपको एड एम लिखने से पहले HL पेयर में 2001 को स्टोर करवाना है, क्योंकि सेकंड नंबर हमारा 2001 पे है। तो हमने सेकंड लाइन क्या लिखा, LXI H, 2001। तो उससे क्या होगा, जो 2001 एड्रेस है वो आपका HL पेयर में स्टोर हो गया। अब हम लोग एड एम लिखेंगे तो एक्यूमुलेटर एंड मेमोरी का कंटेंट ऐड होगा। एक्यूमुलेटर में 2000 वाला नंबर है, एंड एम यानी कि 2001 का आपका कंटेंट। तो दोनों का एडिशन होगा, एड लिखेंगे तो, और उसका जो रिजल्ट होगा वो आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें रिजल्ट 2002 पे चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट होगा उसको मेमोरी में स्टोर करना होगा। तो इसीलिए हमने लिखा STA 2002H। तो क्या होगा, जो आपका एक्यूमुलेटर में आंसर आया था वो 2002 पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, काफी इजी प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू एड 2 16 बिट नंबर, ठीक है। तो जो पहले प्रोग्राम हमने देखा वो दो 8 बिट के नंबर का एडिशन कैसे होता था उसका था। अब दो 16 बिट का नंबर है उसका एडिशन कैसे होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से पहला नंबर है आपका 1234H एंड दूसरा नंबर है आपका 5678H, ठीक है। क्योंकि दोनों 16 बिट के नंबर है तो 4 डिजिट के दोनों नंबर लिए, क्योंकि एक डिजिट हेक्साडेसिमल में 4 बिट का होता है। अब ये दो नंबर का एडिशन करना है। अब आपको पता होगा कि मेमोरी के अंदर एक लोकेशन पे एक ही बाइट स्टोर हो सकता है, मतलब 8 ही बिट स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पहला नंबर लेना है तो उसको मेमोरी में स्टोर करते हो तो आपको दो मेमोरी के लोकेशन चाहिए। लेट से पहला नंबर है वो 2000 एंड 2001 पे स्टोर है। अब यहाँ पे पहला नंबर आपका 1234 है, तो 12 जो होगा वो 2000 पे स्टोर होगा, एंड 34 होगा वो 2001 पे होगा। दूसरा नंबर है 5678, लेट से वो मेमोरी में 3000 एड्रेस पे स्टोर है। तो जो 5678 में से 56 होगा वो 3000 लोकेशन पे स्टोर होगा, एंड 78 होगा वो 3001 पे स्टोर होगा, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी 16 बिट का होगा। तो उसमें से जो पहला दो डिजिट होंगे वो 4000 पे मिलने चाहिए, एंड जो बाकी के दो डिजिट है वो 4001 पे मिलने चाहिए, ठीक है। तो कैसे परफॉर्म किया जाता है, लेट से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHLD 2000H, ठीक है। तो उससे क्या होगा, 2000H एंड 2001H का जो डेटा होगा वो HL पेयर में आ जाएगा, ठीक है। तो HL पेयर में क्या आ जाएगा, 1234 आ जाएगा, ठीक है।
अब XCHG, तो एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन क्या करती है, जो HL पेयर का कंटेंट होगा उसको DE पेयर में DE पेयर के साथ एक्सचेंज कर देगी। अब DE पेयर में तो अभी कुछ नहीं है, मतलब 0 0 होगा, तो जो DE पेयर का 0 0 कंटेंट है वो HL में आ जाएगा, और जो HL के अंदर 1 2 3 4 पड़ा है वो DE पेयर में चला जाएगा। तो एक्सचेंज लिखने के बाद DE पेयर के अंदर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। वापस हम लोगों ने लिखा LHLD 3000H, तो क्या होगा, 3000 एंड 3001 का जो कंटेंट होगा वो वापस HL में आ जाएगा। तो 3000 एंड 3001 पे क्या है, अब 5678 है, तो 5678 आपका HL में आ गया। तो ये 3 लाइन लिखने से क्या होगा, DE पेयर के अंदर 1 2 3 4 आ जाएगा एंड HL पेयर के अंदर 5678 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का एडिशन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेड D। तो आपको पता है डेड इंस्ट्रक्शन 16 बिट का एडिशन करती है, तो डेड के अंदर बाय डिफॉल्ट जो पेयर होती है वो HL होती है, और दूसरा हमने D स्पेसिफाई किया है, तो DE एंड HL पेयर का एडिशन होगा और उसका रिजल्ट HL पेयर में स्टोर हो जाएगा। अब हमें रिजल्ट 4000 पे चाहिए, तो HL पेयर का जो आंसर मिला है उसको हम लोगों को स्टोर करना होगा मेमोरी में, तो SHLD 4000H लिखा है, तो उससे क्या होगा, जो HL पेयर में हमें 68AC मिला है वो वापस स्टोर हो जाएगा 4000 एंड 4001। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग दो 16 बिट के नंबर का एडिशन कर सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप जो टेबल देख रहे हो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कैसे प्रोग्राम का लॉजिक इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर ऐसे टेबल बनाओगे तो आपको प्रोग्राम लिखने में आसानी रहेगी। जो लास्ट प्रोग्राम हमारा आज का है, ठीक है, आई थिंक 2 या 3 बार जीटीयू में ये प्रोग्राम पूछा जा चुका है कि राइट अ प्रोग्राम टू अनपैक अ पैक्ड बीसीडी नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोग्राम का स्टेटमेंट समझते हैं। अब बीसीडी नंबर क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसके अंदर 10 सिंबल होते हैं 0 से लेके 9। तो ऐसा कोई भी आपको एक बीसीडी नंबर लेना है, लेट से आपको बीसीडी नंबर है 12H। ठीक है, तो 12H एक पैक्ड बीसीडी नंबर बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर दो बीसीडी सिंबल का यूज किया गया है, 1 एंड 2। तो आपको क्या करना है, ये जो पैक्ड बीसीडी नंबर है उसको सिंबल्स जो है उसको आपको अनपैक करना है, मतलब 1 को सेपरेट करना है एंड 2 को सेपरेट करना है। तो 1 को सेपरेट करेंगे तो 01 मिलेगा एंड 2 को सेपरेट करेंगे तो 02 मिलेगा। तो 12 में से आपको 01 एंड 02 को सेपरेट करना है और उसको दो अलग अलग रजिस्टर बी एंड सी के अंदर स्टोर करना है। इसको बोलते हैं अनपैकिंग ऑफ अ पैक्ड बीसीडी नंबर। ठीक है, तो प्रोग्राम का कंसेप्ट समझ में आ गया कि 12H आपको एक नंबर दिया है एक्यूमुलेटर के अंदर, आपको उसको अनपैक करना है, मतलब 01 एंड 02 को सेपरेट करके दो अलग अलग रजिस्टर में स्टोर करवाना है। अब इसका लॉजिक समझते हैं। तो मान लो आपको 12H दिया है, तो 12H का बाइनरी लिख दिया 0001 0010। ठीक है, अगर मैं इसका 0F के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो आपको आंसर मिलेगा 02H। ठीक है, तो आपका पहला जो अनपैकिंग है वो हो गया। ठीक है, तो अगर आपको 12 में से जो लास्ट डिजिट है 2 उसको अनपैक करना है तो आपको उसको 0F के साथ एंड के ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपको 02 मिल गया। अब वापस हम लोगों ने 12 लिया, ठीक है, उसका अगर मैं F0 के साथ एड ऑपरेशन करूंगा तो आपको 10 मिलेगा, 10, और 10 को अगर मैं 4 बार रोटेट कर दूंगा तो 01 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है। तो अगर आप लोग नंबर है उसको 0F के साथ एंड ऑपरेशन करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा 02, और अगर आप उसका F0 के साथ एंड ऑपरेशन करोगे तो आपको 10H मिल जाएगा और उसका 4 बार रोटेशन करोगे, ठीक है, तो 01 मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक्यूमुलेटर में 12 को लेना है, तो MVI A,12H, तो उससे क्या होगा, जो 12H डेटा है आपका एक्यूमुलेटर में लोड हो गया। ठीक है, अब उसका एक कॉपी हम लोगों ने H रजिस्टर में भी स्टोर कर दिया। ठीक है, तो मूव H, A, तो वापस H में भी आपने 12 को ले लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट डिजिट को अनपैक करना। तो हम लोगों ने क्या किया, ANI0FH। ठीक है, तो हमारा जो एक्यूमुलेटर में 12H पड़ा था उसका 0F के साथ एंड ऑपरेशन किया, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, टेबल में देख सकते हो कि 02। ठीक है, तो हमारा पहला डिजिट अनपैक हो गया। उसको कहां पे स्टोर करना था, उसको स्टोर करना था C के अंदर, तो हमने लिख दिया मूव C, A। तो आपका जो एक्यूमुलेटर का आंसर 02 था वो C के अंदर स्टोर हो गया, तो ये हमारा आधा काम हो गया। अब वापस हम लोगों को 12 लेना है, तो 12 की एक कॉपी हम लोगों ने H में स्टोर करके रखी थी। ठीक है, तो वापस हम लोगों ने मूव A,H कर दिया, तो H में से वापस 12 एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। अब इसका एंड ऑपरेशन करना है F0 के साथ, तो ANI F0H कर दिया, तो उससे क्या आंसर मिलेगा, आपको 10 मिलेगा। उसको हमने 4 बार रोटेशन किया, तो RLC 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 4 बार रोटेशन किया, तो 10 का क्या हो गया, 01 हो गया। आप चाहो तो रोटेट राइट भी कर सकते हो, दोनों का आंसर सही में मिलेगा। ठीक है, तो आपका 4 बार रोटेशन के करने के बाद 01 मिल गया, तो उसको कहां पे स्टोर करना था, B में करना था, तो मूव B, A लिख दिया। ठीक है, तो आपका 01 भी सेपरेट हो गया, अनपैक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग किसी भी पैक्ड बीसीडी नंबर को अनपैक कर सकते हो। एंड लास्ट में प्रोग्राम को एंड करने के लिए हमको क्या लिखना है, होल्ड लिखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम लोगों ने
3 डिफरेंट प्रोग्राम को डिस्कस किया, ठीक है। पहला प्रोग्राम 8 बिट एडिशन का था, दूसरा प्रोग्राम 16 बिट एडिशन का था, और तीसरा प्रोग्राम जो था वो आपका अनपैकिंग ऑफ पैक्ड बीसीडी नंबर का था। आई होप सबको ये तीनों प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। तो आज का जो आपका होमवर्क है, ठीक है, उसमें आपको एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो वो प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू एड टू 16 बिट नंबर, लेकिन वो 2 नंबर है वो मेमोरी की जगह पे आपको 2 रजिस्टर पेयर में लेने हैं। जैसे कि पहला नंबर आपको बीसी पेयर में लेना है और दूसरा नंबर आपको डीई पेयर में लेना है। दोनों का एडिशन करना है और उसका जो रिजल्ट मिलता है उसको आपको एचएल पेयर में स्टोर करवाना है। तो ये आज का आपका होमवर्क है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर हम लोग लूप के रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है जैसे कि एरे प्रोग्रामिंग है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक आपको ये होमवर्क कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम के अंदर सबमिट करना है। थैंक यू सो मच।